बच्चों आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 3 आपके चैप्टर का नाम है स्टूडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट हम इसमें एक्सरसाइज 3.1 का स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं जो आफ्ताब पर है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे तरीके से ऐसे समझाऊंगा जो बेहतरीन आपको दिमाग में एक बार में ही समझ में आ जाएगा, आपको दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने बेटी से कहता है 7 years ago यानी 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now। ठीक है, I shall be 3 times as old as you will be, isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically। आफ्ताब अपने बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 साल के बाद, ठीक है, also 3 years from now, यानी कि अब से 3 साल बाद I shall be 3 times, मैं 3 गुना हो जाऊंगा as old as you, तुमसे 3 गुना क्या हो जाऊंगा, 3 गुना ज्यादा हो जाऊंगा, यानी कि 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। You will be, isn't this interesting? क्या यह मनोरंजन है? Represent this situation क्या है स्टूडेंट? algebraically एंड ग्राफिकली हमें करना होगा। ठीक है, algebraically और ग्राफिकली से हमें क्या करना है स्टूडेंट? इसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब आप इसको देखिए हम कैसे बनाते हैं। इसमें स्टूडेंट कह रहा है आपसे कि आप लेट कर लीजिए प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। ठीक है, तो लेट कर लीजिए आप प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर वाई कर लीजिए, आफ्ताब को x मान लीजिए और डॉटर को y मान लीजिए। नेक्स्ट आपसे कह रहा है 7 years ago यानी कि 7 साल पहले। अब जरा आप सोचिए 7 साल पहले आपका एज क्या होगा, यानी कि मान लीजिए अगर आपका एज अभी 50 years का है, तो अगर मैं पूछूं कि 7 साल पहले आप कितने साल के थे, तो आप क्या बताइएगा? 50 में से आप 7 years घटा दीजिएगा तो 43 होंगे। तो वैसे ही है इसमें 7 years ago 7 साल पहले आफ्ताब का एज क्या था, तो आफ्ताब का एज पहले था x, तो 7 years ago कह रहा है तो -7, पहले कहेगा तो माइनस लगेगा। ठीक है, और सही डॉटर का एज क्या हो जाएगा? जब डॉटर का एज y है, मान लीजिए y का मतलब डॉटर का एज 10 है, तो 7 साल पहले वह कितने साल की थी? 3 साल की थी, यानी कि 10 में से 7 को घटा दिए। तो वैसे ही ये 10 जब हम माने हैं तो इसको y मान लीजिए, y -7 मान लीजिए। क्यों 7? क्योंकि 7 years ago कह रहा है आपसे। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आपको आ गया समझ में? बोलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया? अब नेक्स्ट समझते हैं। अब आपको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना होगा स्टूडेंट। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है? पर 7 years ago यानी कि 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then, यानी 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं का मतलब आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो स्टूडेंट यहां आप ध्यान दीजिए, तो आपको पता है आफ्ताब कितने? 7 साल पहले, 7 साल पहले यानी कि ये हो जाएगा आफ्ताब के लिए x -7 ये हो जाएगा x -7। ठीक है, x -7 ये, और फिर कितने, किससे कह रहा है? तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो y -7 लिखेंगे। इसके डॉटर से ही तो कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु यानी कि वर्ष का था, ईयर्स का था। ठीक है, तो y -7 हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, अगर देखा जाए तो 7 जो है 7 टाइम्स जो कह रहा है वो इसमें लगेगा, लेकिन इक्वेशन हमें इक्वल करने के लिए हमें 7 यहां लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा सोचिए अगर फादर का एज मान लीजिए 50 हो, ठीक है, और 7 गुना और हो जाएगा तो और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वही अगर बेटी में
7 गुना अगर कर दिया जाए तो भी क्या होगा, मतलब इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाइड करेगा। तो 7 जो लगेगा डॉटर में ही लगेगा, क्योंकि ये इक्वल कह रहा है ना, तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए 7 जो लगेगा वो डॉटर में ही लगेगा। आप ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इक्वेशन को हमें इक्वल कह रहा है, यानी कि बराबर करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 7 इसमें लगेगा, ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट करते हैं, x माइनस 7 इजकल टू 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y माइनस 7 7 जा क्या होगा स्टूडेंट, 49। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 7 है तो हम लिखेंगे 7 माइनस ये 7y है इजकल टू ये 7y है, प्लस में इक्वल के बाहर आएंगे, इक्वल के अंदर आएंगे तो माइनस 7y हो जाएगा, ठीक है, साइन बदल जाएंगे, और माइनस 49 और यहां पर माइनस 7 है, जब इक्वल के बाहर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 7y इजकल टू कितने हो गए स्टूडेंट, माइनस 42, ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके स्टूडेंट, ये आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग कहां तक स्टूडेंट, यहां तक मैंने कर लिया, अब इसके बाद हमें ये करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप अपने कॉपी में ये जितना मैं चीजें लिखा हूं ये सारे अब आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अब चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल पहले, ठीक है, अब से 3 साल पहले, यानी हम लिख सकते हैं सिंपल आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, और आफ्टर 3 years में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, आफ्टर 3 years जब कह रहा है आपसे आफ्टर 3 years तो आई शैल बी 3 times। अब यहां ध्यान दीजिए, आफ्टर 3 years जब कह रहा है तो आफ्ताब एज कितने हो जाएंगे, आफ्ताब एज यानी कि x था तो x प्लस 3 हो जाएंगे, और डॉटर एज कितने हो जाएंगे, डॉटर एज कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, यानी कि y था तो y प्लस 3 हो जाएंगे, आफ्टर 3 years कह रहा है। अब हमें क्या लिखना है फिर यहां पर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर आपसे वही कह रहा है यहां पर आई शैल बी 3 times, मैं क्वेश्चन में फर्स्ट में कह रहा था बिल्कुल इसे भी हमें वैसा ही करना है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आफ्ताब का मैंने लिया था तो लिखेंगे हम x प्लस 3 इजकल टू, फिर उसके बेटी का लिया था y प्लस 3, लेकिन स्टूडेंट आपको पता है उसमें 7 किस में लगा था, डॉटर में लगा था, तो इसमें भी स्टूडेंट ये जो कह रहा है ना 3 टाइम्स ये किस में लगेगा स्टूडेंट, 3 टाइम्स ये भी स्टूडेंट 3 टाइम्स डॉटर में ही लगेगा, ठीक है। अब हमें इसी को सेटिस्फाई करना है, तो देख लीजिए आप यहां पर x प्लस 3 इजकल टू क्या हो जाएंगे, 3y प्लस 3 3 9। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, x माइनस ये प्लस में है, इक्वल के बाहर आएंगे तो माइनस 3y इजकल टू 9, और ये प्लस 6 है, इक्वल के बाहर जाएगा तो प्लस 3 है, इक्वल के बाहर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 3y इजकल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6, ठीक है, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। ये आपका इक्वेशन नंबर स्टूडेंट सेकंड हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हमें स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के लिए, ये मैंने जो कह रहा है ना आपसे अलजेब्रिकली मेथड, वो मैंने अलजेब्रिक मेथड मैंने ला दिया, इक्वेशन फर्स्ट लेके आया, वो उसे हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिकली मेथड कहेंगे, अलजेब्रिकली कहेंगे, और ये सेकंड आया तो ये भी क्या आ गया, एक्स वाई के फॉर्म में आ गया, तो ये भी क्या हो गया, अलजेब्रिकली, यानी कि 2 हमारे इक्वेशन मिल गए। अब 2 इक्वेशन को अब हमें किसमें दिखाना होगा स्टूडेंट, ग्राफिकली अब हमें करना होगा, यानी कि अब हम आपको बहुत बढ़िया सा ग्राफ बनाकर यहां पर दिखाएंगे, और इसको हम किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीटली मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, आप यहां से लेकर और यहां तक लिख लीजिए। अब हम इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को रखकर, इसके x और y का वैल्यू रखकर अब हम ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ को भी हम लोग इंडिकेट देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको कंप्लीटली और बढ़िया से फुल एक्सप्लेन के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, x माइनस 7y इजकल टू माइनस 42, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट था,
ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, ये x है और ये y है, हमें यहां पर नंबर रखना होगा। x का वैल्यू कुछ रखेंगे तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आएगा, फिर x का वैल्यू कुछ ना कुछ रखेंगे तो y का वैल्यू जरूर आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा, तो x का वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा स्टूडेंट, यहां रफ कर लेते हैं, x माइनस 7y इजकल टू माइनस 42। तो x का वैल्यू स्टूडेंट आप 0 रख लीजिए, यहाँ x की जगह अगर आप 0 रख लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 7y इजकल टू माइनस 42, माइनस माइनस से कट जाएगा, 7 6 42, यानी कि y का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 6 आ जाएगा। यानी कि स्टूडेंट अगर हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, y का वैल्यू आएंगे 6, देख लीजिए y का वैल्यू 6 आया है। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इक्वेशन आपका यही रहेगा, x माइनस 7y इजकल टू माइनस 42। अब हमें स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू हम 7 रख देते हैं, ठीक है, x का वैल्यू क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। जैसे ही हम x का वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 माइनस 7y इजकल टू माइनस 42, ठीक है, माइनस 7y इजकल टू माइनस 42, और ये प्लस में है, इक्वल के बाहर जाएंगे तो माइनस 7 हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, 7 है तो माइनस 7 हो जाएगा। अब माइनस 7y इजकल टू माइनस 49, 7 से कट जाएगा, वो सॉरी माइनस से कट जाएगा, 7 7 से 49, यानी कि y का वैल्यू भी क्या आ गया, 7 आ गया। यानी कि x का वैल्यू मैंने 7 रखा तो y का वैल्यू भी क्या आ गया स्टूडेंट, 7 आ गया। यहां तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। अब इक्वेशन फर्स्ट को मैंने सोल्व कर दिया, अब इक्वेशन नंबर सेकंड को अब हम सोल्व करते हैं। इसमें हमें x और y का वैल्यू इसमें भी रखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हम इसमें स्टूडेंट x का वैल्यू हम 0 रखेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप इसे कॉपी में लिख दे, ये आप रफ बनाइएगा और इस तरीके से आप कीजिएगा जैसे मैं किया हूं, ठीक है। फिर आप, मैं इसे रफ कर देता हूं स्टूडेंट। ओके, अब हमें क्या देखना है स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है स्टूडेंट x माइनस 3y इजकल टू 6। तो x का वैल्यू आप क्या रखिएगा स्टूडेंट, x का वैल्यू आप 0 रख दीजिए। जब x का वैल्यू 0 रखिएगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 3 2 6, यानी कि माइनस 2 आ जाएगा, सिंपल, ये माइनस वहां चला जाएगा, ठीक है। जब हम x का वैल्यू स्टूडेंट देख लीजिए, यहां पर हम अच्छे से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, x क्या था यहां पर 6 है, x का वैल्यू स्टूडेंट 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, माइनस 3y इजकल टू 6। अब ये 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, इसको रख कर देते हैं, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 6 बटा माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट, 3 2 6, माइनस ये नीचे है, एक्चुअली नीचे माइनस नहीं होता है, ऊपर ही माइनस होता है, तो माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो x का वैल्यू स्टूडेंट अगर हम 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 2। स्टूडेंट आपको तो यही करने में मजा आएगा, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ बनाने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए फिर नेक्स्ट। अब हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, अब आपको क्या रखना होगा, अब आपको स्टूडेंट x का वैल्यू आप 6 रख दीजिए, सिंपल। जैसे आप x का वैल्यू 6 रखिएगा तो y का वैल्यू देख लीजिए क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस 3y इजकल टू 6, और ये प्लस में है, इक्वल के बाहर जाएगा तो माइनस 6, माइनस 3y इजकल टू 0 आ जाएंगे, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, y इजकल टू 0 बटा माइनस 3, यानी कि y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, 0 आ गया। यानी कि x का वैल्यू मैंने 6 रखा है स्टूडेंट, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। यहां तक आपको आ गया समझ में स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट ग्राफिकली तौर पर करते हैं, बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से बेहतरीन तरीके से ग्राफ बताएंगे जो आपको एक बार में दिमाग में समझ में आ जाएगा। एक बार में आप कर लीजिएगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको रफ कर देते हैं और ग्राफ वाले ये ग्राफ बताते हैं। तो पता है कि इसको हम x कहते हैं और इसको हम x डैश कहते हैं और इसको y कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, y डैश कहते हैं। यहां तक आपको पता है। तो आपको यह भी स्टूडेंट पता होगा कि x का वैल्यू 0 है, यानी कि x ये है तो 0 यहां आएगा मेरा। तो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 6, यानी कि 6 कहां आएगा, मान लीजिए ये 3 है तो ये 6 है, यानी कि यहां आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6। तो स्टूडेंट हमें यहां इस पॉइंट का नाम लिखना होगा। तो इस पॉइंट का नाम क्या होता है स्टूडेंट,
याद रखिएगा सबसे पहले x का वैल्यू लिखते हैं, तो x का वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 और फिर y का वैल्यू क्या है 6 है। इस पॉइंट का नाम क्या है स्टूडेंट 0 6। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, x का वैल्यू है 7, यानी कि x का वैल्यू 7 कहाँ आएगा, मान लीजिए यहाँ आएगा 7, ठीक है, मान लीजिए यहाँ 7 आएगा x का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये तो ग्राफ वाला कॉपी नहीं है जो मैं आपको अच्छे से शो कराऊं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा जो आप समझ जाइएगा। तो x का y का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है स्टूडेंट 7 यहाँ है, तो y का वैल्यू स्टूडेंट क्या आएगा 7। अब y का वैल्यू स्टूडेंट 7, यानी कि ये पता है आपको 6 ये है y का वैल्यू, तो 7 का मतलब यहाँ होगा और यहाँ का मतलब इस लाइन को और इस पॉइंट को, यानी कि हमें यहाँ लेके आना होगा। बराबर हो गया, ज्यादा हो गया, यानी कि यहाँ लेके आना होगा, बिल्कुल इसके सामने ये होना चाहिए और ये 7 के सामने ये होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। और हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का नाम क्या होगा स्टूडेंट 7 7। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि x का वैल्यू भी 7 है और y का वैल्यू भी क्या है 7 है, याद रखिएगा आप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब हम इसको खींचेंगे लाइन, ठीक है, देख लीजिए यही एक स्केल है, इसको अब हम लाइन खींचेंगे स्टूडेंट इस तरीके से। थोड़ा अच्छा से नहीं खिंचा रहा है ना, लाइन खींच दिया मैंने, ठीक है स्टूडेंट, मान लीजिए यहां से लाइन गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने जो लाइन खींचा है और ये जो हमारे दो जो पॉइंट मिले हैं ये किसकी मदद से मिले हैं, तो इस इक्वेशन की मदद से मिले हैं। तो इस इक्वेशन को आपको लिखना होगा इस लाइन के ऊपर या नीचे लिख दीजिए, कहीं भी लिख दीजिए। तो x माइनस 7y इजकल टू -42। ये मैंने फर्स्ट लाइन ग्राफिकली मैंने दिखा दिया, फर्स्ट लाइन ये आपका हो गया। अब सेकंड लाइन देख लीजिए, दो इक्वेशन है तो दो आपके लाइन होंगे। अब सेकंड लाइन में क्या है स्टूडेंट, x का वैल्यू 0, तो x है 0 तो यहां पर है, तो y का वैल्यू क्या है -2, और -2 कहां आएगा, मान लीजिए -2 यहां आएगा, तो x का वैल्यू है 0 और y का वैल्यू है -2, ठीक है, यानी कि ये है मेरा x और ये है मेरा y, आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट, x का वैल्यू है 6, x का वैल्यू 6, यानी कि ये पहले 7 था तो 6 ये है, ठीक है। तो अब y का वैल्यू क्या है 0 है, तो y का वैल्यू 0 का मतलब यही होगा। तो मेरा फिर अब इस लाइन का क्या नाम होगा, इस पॉइंट का नाम क्या होगा स्टूडेंट 6 0, ठीक है स्टूडेंट। क्या होगा इस पॉइंट का नाम बताइए, 6 और 0, 6 x का वैल्यू है और y का वैल्यू 0 है, तो ये आपका x का वैल्यू है और ये आपका y का वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, अब दो पॉइंट हो गए और आपको पता है दो पॉइंट से एक लाइन खींचे जा सकते हैं, बिल्कुल इसी के ऊपर खींचेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से हमें स्टूडेंट कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस लाइन खींचना है दो। तो देख लीजिए हम खींच लेते हैं लाइन, बस, ठीक है स्टूडेंट। मैंने स्टूडेंट लाइन खींच लिया। अब जब मैंने स्टूडेंट लाइन खींच लिया तो ये जो दो पॉइंट मिले हैं किस इक्वेशन की मदद से मिले हैं, तो इस इक्वेशन की मदद से मिले हैं स्टूडेंट। तो इस इक्वेशन को हमें लिखना पड़ेगा, x माइनस 3y इजकल टू क्या है स्टूडेंट 6, तो यहां पर लिखेंगे हम 6। ओके स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया, ये आपका बन गया स्टूडेंट आपके ग्राफिकली मैंने बता दिया। आप अपने ग्राफ पेपर पर इससे भी हमसे भी अच्छा आप बना सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3900 रुपीज में क्या करता है, खरीदता है। कौन खरीदता है, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, ठीक है। 3 बैट्स और 6 बॉल्स कितने रुपए में खरीदता है, 3900 रुपीज में खरीदता है, ठीक है। नेक्स्ट मीन्स उसके बाद शी बाइज अनदर बैट का मतलब दूसरा बैट दूसरी बार फिर खरीदता है, बैट एंड 3 मोर बॉल्स, ठीक है। 3 मोर बॉल्स यानी कि 3 और बॉल्स खरीदता है, यानी कि बैट का मतलब एक बैट खरीदता है और फिर 3 मोर बॉल्स का मतलब 3 और
अधिक बॉल्स खरीदता है, ठीक है, ऑफ अ सेम काइंड, मतलब सेम काइंड का मतलब इसी टाइप के, ठीक है, सेम काइंड के, जिस टाइप की चीजें खरीदा था उसी टाइप के, ठीक है। कभी कभार होता नहीं है, जैसे कोई चीजें आज कोई सस्ता मिल रहा है, कोई महंगा मिल गया तो कल को सस्ता मिल जाएगा, लेकिन ये सेम टाइप सेम काइंड के हैं, ठीक है, एक ही टाइप के हैं। जो बॉल ये खरीदा था, जो बैट ये था, जो बॉल ये था वही था, इसमें भी वही बॉल बैट ये भी था और वही बॉल्स ये भी था, इसी में सेम काइंड का मतलब यही होता है। फिर इसमें कह रहा है फॉर 1300 रुपीज में खरीदता है, ठीक है। एक बैट और 3 बॉल कितने रुपए में खरीदता है? 1300 रुपीज में खरीदती है, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली, अल्जेब्रिकली मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जैसा एक्स वाई के फॉर्म में करना। और जियोमेट्रिकली मतलब क्या होता है? हमें जियोमेट्री का मतलब जितने भी जियोमेट्री की चीजें होते हैं, स्केल्स वगैरह, हमें उसके थ्रू बनाना पड़ता है, यानी कि सच एज लाइक अ ग्राफ, यूं समझ लीजिए आप, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग को पास ये इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। इसमें स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एक्स। मान लीजिए कि एक बैट का कीमत कितना है? x रुपए है। और फिर आप मान लीजिए कि एक बॉल का कीमत कितना है? BALL है स्टूडेंट। एक बॉल का कीमत कितना है? y रुपए है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए आप, द कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स। 3 बैट्स ही तो कह रहे हैं आपसे, तो 3 बैट्स का मतलब 3 ले लेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। और बैट्स के लिए मैंने क्या लिखा था? क्या माना था मैंने? x माना था, तो x हो जाएंगे। नेक्स्ट समझते हैं, द कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स। 6 है तो 6 लिखेंगे। और बॉल्स के लिए मैंने क्या माना था स्टूडेंट? y माना था, तो y लिख लेंगे, ठीक है। और 3 बैट्स, एंड का मतलब प्लस, यहां ध्यान दीजिए आप, 3 बैट्स मतलब 3x प्लस 6y, एंड का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्लस, याद रखिए। फिर 6 बॉल्स, तो 6 बॉल्स का मतलब 6y। और इन दोनों का कीमत 3 बैट्स और 3 और 6 बॉल्स का कॉस्ट कितना है? 3900 रुपीज है, 3900 रुपीज है, ठीक है स्टूडेंट। इतना है। तो स्टूडेंट इतना आ गया। अब स्टूडेंट मैं इसको चाहूंगा इस इक्वेशन को और छोटा कर दूं, ठीक है। ये बड़ा बड़ा नंबर है तो 3900 है, और मैं चाहूं कि इसको मैं छोटा करूं, तो आपको पता है कि अगर मैं 3 से अगर मैं डिवाइड दे दूं सब में, क्योंकि 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, 3 से ये भी आएंगे, 3 के टेबल में ये भी आएंगे, और 3 के टेबल में ये भी कट जाएंगे। तो 3 से डिवाइड देने का मतलब है कि ये और भी इक्वेशन जो है, जो काफी बड़ा है, ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो देखते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6, और ये कट जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 00। यानी कि स्टूडेंट आपका क्या आया इक्वेशन? आपका यहां कुछ नहीं बचा, तो x बच गया, सिर्फ x प्लस 2y, 2y इजकल टू 1300, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि इससे आप एक ग्राफ का एक लाइन आप क्या कर सकते हैं? स्नैच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसमें करें आपसे लेटर, यानी कि उसके बाद। मैंने बताया था शी बाइस अनदर 1 बैट। बैट के लिए मैंने क्या माना था? x माना था, तो x प्लस, एंड का मतलब प्लस 3 मोर बॉल्स, यानी कि 3 बॉल्स के लिए क्या माना था मैंने? y माना था, ठीक है। सेम काइंड का था, वो भी कितने रुपए में? तो एक बैट और 3 बॉल्स का कीमत कितना था स्टूडेंट? 1300 रुपीज था, तो 1300 रुपीज हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके इक्वेशन नंबर क्या हो गए स्टूडेंट? सेकंड, ठीक है। ये आपके इक्वेशन सेकंड हो गए। अब हमें स्टूडेंट यही आपका जो मैं फाइंड किया हूं अलजेब्रिकली, यही है आपके 1 और 1 2, ये 2 लाइन मिल गए, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? ज्योमेट्रिकली तरीके से हम ग्राफ खींच सकते हैं, ग्राफ बनाकर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तक आप लिख लीजिए। अब हम बहुत अच्छा बेहतरीन ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और फिर ग्राफ को हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है।
अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू रखेंगे और सेकंड का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। एक्स का वैल्यू कुछ निकालेंगे, कुछ वाई के वैल्यू आएंगे और उसको पुट करके एक तरफ हम ग्राफ बनाएंगे और दूसरे तरफ क्या बनाएंगे, इसके हम एक्स और वाई का वैल्यू यहां निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए, तो स्टूडेंट ये मैं ग्राफ बना लिया हूं और ये आपके दो इक्वेशंस हैं और इसके थ्रू हमें क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू हमें पुट करके बताना है, ठीक है। एक्स और वाई का वैल्यू हमें पुट करना है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, एक्स प्लस वाई 2y, एक्स प्लस 2y इक्वल टू कितने हैं 1300। तो स्टूडेंट हम x का वैल्यू 0 रखेंगे, यहां 0 रखेंगे x का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी कि 2y इक्वल टू 1300, यानी कि y इक्वल टू 1300 बटा 2, यानी कि y इक्वल टू कितने हो जाएंगे 650। तो स्टूडेंट जब मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू कितने आ गए 650। अब स्टूडेंट इसका आप ग्राफ में देख लीजिए, x का वैल्यू मैंने 0 रखा तो y का वैल्यू क्या हो गया 650, यानी कि x, ये x है आपका, पता है आपको, ये x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो स्टूडेंट x का वैल्यू क्या है मेरा 0, तो 0 कहाँ आएगा 0, यानी कि x और y का जो 0 होते हैं वो ओरिजिन के पास ही होते हैं, बिल्कुल ओरिजिन पर ही बनते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितने हैं 650। तो 650 ये पॉइंट को स्टूडेंट हम मान लिए हैं कि 650 है। अगर आपके पास ग्राफ है तो आप ग्राफ को 100, 200, 300 ग्राफ पर बहुत अच्छे बन जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट मैं किसी तरह इसको बोर्ड पर बनाया हूं जो आप लोगों को मैं समझा सकता हूं बहुत बढ़िया से, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जब मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू क्या आ गया 650, तो ये 650 मैं इस पॉइंट का नाम दे दिया। तो इस पॉइंट का क्या नाम होगा स्टूडेंट 0 और 650। याद रखिएगा कि सबसे पहले हम x का वैल्यू लिखते हैं और फिर y का वैल्यू लिखते हैं, जो शुरू में है वो x है, जो लास्ट में है y है, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही पॉइंट्स में लिखे जाते हैं और ग्राफ में लिखे जाते हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, अब तो ये हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं x का वैल्यू क्या रखेंगे स्टूडेंट, अब हम रखेंगे x का वैल्यू, अब हम रखेंगे यहां पर x का वैल्यू क्या रखूं, x का वैल्यू 1300 रख देता हूं, यहां 1300 है। जब x का वैल्यू 1300 रखेंगे स्टूडेंट तो y का वैल्यू क्या निकलेंगे देखते हैं, 2y इक्वल टू 1300, यानी कि 2y इक्वल टू 1300 माइनस 1300, यानी कि 2y इक्वल टू 1300 में से 1300 घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी कि 2y इक्वल टू 0/0 बचेगा, यानी कि y इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। यानी कि स्टूडेंट जब मैंने x का वैल्यू 1300 रखा तो y का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। तो स्टूडेंट अब इसको ग्राफ पर समझिए, x का वैल्यू 1300, यानी कि स्टूडेंट ये आपका x है लाइन और 1300 इस पॉइंट को मैंने मान लिया है कि ये 1300 है, ठीक है। तो ये 1300 x का वैल्यू हो गया और y का वैल्यू 0 हो गया, देख लीजिए 1300 0, समझ में आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट समझते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड समझते हैं। देखो तो सही बन रहा है, ठीक है, चलो बैठ जाओ। अब नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें x के वैल्यू अब हम 100 रखते हैं, देख लीजिए x के वैल्यू 100, ठीक है। x के वैल्यू स्टूडेंट जब हम 100 रखेंगे तो देखते हैं y कितने आते हैं, 3y इक्वल टू 1300, यानी कि 3y इक्वल टू 1300 माइनस 100, ये प्लस में है, इक्वल के बाहर जाएंगे तो माइनस 100 हो जाएंगे। 3y इक्वल टू 1200, यानी कि y इक्वल टू 12/3, यानी कि 3 4 जा 12, यानी कि y की वैल्यू कितने आ गए स्टूडेंट 400 आ गए। तो स्टूडेंट जब मैंने x का वैल्यू 100 रखा तो y का वैल्यू कितने आ गए 400 आ गए। अब स्टूडेंट इसको हम ग्राफ पर समझते हैं, देखिए x का वैल्यू 100, यानी कि ये x है और x में मैंने 100 इसको मान लिया है, इस ये पॉइंट 100 है, तो y का वैल्यू क्या है
400। तो देख लीजिए स्टूडेंट, ये हम मेरा 400 है, तो पॉइंट बिल्कुल इसके और इसके सामने बनने चाहिए, जब भी तो ये लाइन पर होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसका सेकंड रखते हैं वैल्यू, सेकंड इक्वेशन में सेकंड वैल्यू रखते हैं अब इसका x का वैल्यू। तो अब क्या रखूं स्टूडेंट, तो x का वैल्यू अब हम रखेंगे 400। ठीक है स्टूडेंट, 400 रखते हैं, y का वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आएगा, तो यहां पर रख दिया मैंने 400 प्लस 3y इक्वल टू 1300, यानी कि 3y इक्वल टू 1300 माइनस 400। 3y इक्वल टू 13 में से 4 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 900। y इक्वल टू 900 बटा 3, यानी कि y के वैल्यू कितने आ जाएंगे 3 3 जा 9, यानी कि 300 हो जाएंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जब मैंने x का वैल्यू 400 रखा तो y का वैल्यू कितने आ गए 300। अब स्टूडेंट इसको हम ग्राफ पर समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, x का वैल्यू मैंने 400 रखा, तो ये x स्टूडेंट ये 100 है और इसको मैंने मान लिया ये 400 है। चलो 400 को और हम पास में इधर को मान लेते हैं, ये स्टूडेंट 400 है। ठीक है, मान लेते हैं, ग्राफ पेपर तो नहीं है, इसमें तो मान ही सकते हैं ना, लाइन वगैरह नहीं है। तो x का वैल्यू 400 है, तो मैंने 400 यहां लिख लिया। तो y का वैल्यू कितने है स्टूडेंट 300। अब यहां देखिए आप, y की वैल्यू क्या है 300, तो ये मेरा y है और y में 300 ये है, यानी कि पॉइंट हमारे इसके सामने और इसके सामने बनेंगे, यानी कि ये मेरा पॉइंट बन गया स्टूडेंट। ठीक है, और आपका ये लाइन हो गया, यही आपका लाइन है स्टूडेंट। द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि किसी दिन 2 किलोग्राम एप्पल का कीमत और 1 किलोग्राम अंगूर का कीमत, ग्रेप्स का कीमत कितना रुपए था 160 रुपीज था। ठीक है, आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल्स, और 2 किलोग्राम एप्पल्स का कीमत कितना रुपए हो गया 300 रुपए हो गया, 300 रुपीज हो गए। तो इसमें कह रहे हैं आपसे रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली, मतलब अल्जेब्रिकली का मतलब इक्वेशन हमें फाइंड करना है, अल्जेब्रिकली का मतलब इक्वेशन एंड जियोमेट्रिकली। स्टूडेंट कहीं कहीं आपको ग्राफिकली आपको दिखाई देगा, तो ग्राफिकली और जियोमेट्रिकली में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम सबसे पहले इसमें लेट करेंगे या द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम एप्पल का कीमत कितना रुपए है x रुपए है, लेट कर लिए। और फिर लेट कर लेंगे कि 1 किलोग्राम ग्रेप्स का कीमत कितना रुपए है स्टूडेंट y रुपए है। तो अब हम क्वेश्चन पर आएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम एप्पल्स, 2 किलोग्राम एप्पल्स का कीमत कितना रुपए होगा 2 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम के लिए x था, तो 2 किलोग्राम के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2x हो जाएगा एप्पल। और 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ग्रेप्स, तो 1 किलोग्राम ग्रेप्स का कीमत कितना होगा y है 1 किलोग्राम का, तो y ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आपको समझ में आ गया। लेकिन अब इसको हम क्या बनाना है, हमें अलजेब्रिकली बनाना है, यानी कि इक्वेशन बनाने हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं, 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड है, तो देख लीजिए 2 किलोग्राम एप्पल्स यानी कि 2x, क्या है स्टूडेंट 2x, तो लिखेंगे हम यहां पर 2x। एंड के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस हो जाएंगे, प्लस 1 किलोग्राम ग्रेप्स, और ग्रेप्स को क्या लिए थे हमने 1 किलोग्राम ग्रेप्स के लिए y लिया था, तो y, और 2 किलोग्राम ग्रेप्स और 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम एप्पल्स और 1 किलोग्राम ग्रेप्स का कीमत कितना था स्टूडेंट 160 रुपीज था, तो लिखेंगे हम 160। स्टूडेंट ये आपका इक्वेशन आ गया फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन ये आपका फर्स्ट आ गया स्टूडेंट। ठीक है, 2x प्लस y इक्वल टू 160, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, आपसे कह रहा है
द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम क्या है, एप्पल्स हैं, और एप्पल्स के लिए मैंने x लिया था, तो क्या हो जाएगा 4 किलोग्राम कह रहा है तो 4x, एंड कह रहा है तो प्लस 2 किलोग्राम ग्रेप्स। 2 किलोग्राम ग्रेप्स, ग्रेप्स के लिए क्या लिया था स्टूडेंट मैंने y, तो 2 कह रहा है तो 2y इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 300। कितना रुपए है 300। ये आपका इक्वेशन हो गया स्टूडेंट सेकंड, याद रखिए ये सेकंड इक्वेशन हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के मदद से स्टूडेंट हम आपको जियोमेट्रिकली यानी कि जिसको हम ग्राफिकली बोलते हैं, ग्राफ बढ़िया से बनाकर और सोल्व करके सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको यहां तक समझ में आ गया, ये फर्स्ट हो गया इक्वेशन और यह सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की मदद से हमें स्टूडेंट क्या बनाना है, जियोमेट्रिकली यानी ग्राफिकली हमें ग्राफ बनाना होगा, और अच्छे से हमें क्या करना होगा, इंडिकेट करना होगा। एक्स और वाई का वैल्यू वहां रखेंगे और वहां आपको हम एक्सप्लेन अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं अब हम लोग ग्राफ पर। तो स्टूडेंट ये मेरा ग्राफ है, स्टूडेंट यह मेरा ग्राफ है, और इस ग्राफ को ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पैरेलल लाइन है या किस तरीके से आए हैं, इस पॉइंट का नाम, ये जो आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, ये सारे चीजें हम आपको बताऊंगा अभी, ठीक है स्टूडेंट। तो देख लीजिए स्टूडेंट, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपका सेकंड है। तो स्टूडेंट हम इक्वेशन फर्स्ट में ये x है और ये y है। अब इक्वेशन फर्स्ट में स्टूडेंट x का वैल्यू ले लेते हैं 50। x का वैल्यू कितना लेते हैं स्टूडेंट 50। अब ये इक्वेशन हम फर्स्ट यहां लिखेंगे, क्या है 2x प्लस y इजकल टू 160। तो x का वैल्यू हम कितना लिए हैं स्टूडेंट 50 लिए हैं, तो 2 इंटू 50 प्लस y इजकल टू 160, तो 250 जा 100 प्लस y इजकल टू 160, y इजकल टू 160 माइनस 100, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट 160 में से 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा 60। तो स्टूडेंट जब हम x का वैल्यू 50 रखे हैं तो y का वैल्यू क्या आ गया है 60। अब हम आपको इससे ग्राफ पर दिखा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम जियोमेट्रिकली कहते हैं या फिर ग्राफिकली कहते हैं। तो इसको हम ग्राफ पर सबसे पहले दिखा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये जो रफ है ये आप रफ पर कीजिएगा, आप x का वैल्यू पुट कीजिएगा और y का वैल्यू फाइंड कीजिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, आपको रफ कॉपी पर करना होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन वाले में ही करने लगे, ठीक है स्टूडेंट, तो गलत हो जाएगा फिर। तो अब स्टूडेंट अब हमें इसे ग्राफ पर दिखाना है। तो देखिए स्टूडेंट x का वैल्यू है 50, x का वैल्यू 50 कहाँ है, x का वैल्यू ये x है आपको पता है, और ये होते हैं x डैश, और ये है y, और ये है स्टूडेंट y डैश। तो x का वैल्यू है 50 यानी कि ये है, और y का वैल्यू क्या आया है 60। तो देख लीजिए स्टूडेंट ये है, यानी कि ये पॉइंट यहां आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू 60, आपका पॉइंट ये आ रहा है। x का वैल्यू 50 ये x है और ये y का वैल्यू है 60। ओके स्टूडेंट, हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट, x का वैल्यू हम क्या रखेंगे 45, क्या रखेंगे स्टूडेंट 45 रखेंगे, ठीक है। यहां 45 है x का वैल्यू, तो y का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे आते हैं 70। तो x का वैल्यू क्या रखना है स्टूडेंट 45 रखना है। आप यहां ध्यान दीजिए, 2x प्लस y इजकल टू 160, तो x का वैल्यू क्या रखना है 45 प्लस y इजकल टू 160, 45 टू जा 90 प्लस y इजकल टू 160, y इजकल टू 160 माइनस 90, यानी कि y इजकल टू कितने हो जाएंगे 70 डिग्री। तो स्टूडेंट जब हम x का वैल्यू 45 रखे हैं तो y का वैल्यू कितना है 70 डिग्री। आप यहां देख लीजिए x का वैल्यू क्या है 45 बोले तो 45 कहां आएगा यहां आएगा। जब x का वैल्यू 45 तो y का वैल्यू ये देख लीजिए आप यहां आ रहा है, तो y का वैल्यू क्या आ गया 70 आ गया, ठीक है स्टूडेंट, आ गया 70। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, अब इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड स्टूडेंट। फर्स्ट इक्वेशन में ये मेरा लाइन ड्रॉ हो गया, देख लीजिए आप,
ये मिला दिए लाइन। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन का देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा? सेकंड इक्वेशन में यहां देख लीजिए आप 4x प्लस 2y इजकल टू 300। तो स्टूडेंट x का वैल्यू आप क्या रख लीजिए? 50 रख दीजिए। तो 50 फोर जा कितना हो जाएंगे? 200 प्लस 2y इजकल टू 300। x का वैल्यू क्या रखे हैं स्टूडेंट? ये x है और ये y है। x का वैल्यू मैंने 50 रखा, तो y का वैल्यू कितने आ जाएंगे? तो 2y इजकल टू 300 माइनस 200, तो 2y इजकल टू 100, तो y बराबर क्या हो जाएंगे? 100 बटा 2 इजकल टू y का वैल्यू हो जाएंगे 50। तो y कितने आ जाएंगे स्टूडेंट? 50। जब x का वैल्यू स्टूडेंट जब मैंने 50 रखा तो y का वैल्यू भी क्या आ गया? 50 आ गया सेकंड इक्वेशन में। तो यहां देख लीजिए स्टूडेंट, x का वैल्यू 50, तो y का वैल्यू भी क्या आ गया स्टूडेंट? 50, यानी कि ये लाइन, ये पॉइंट यहां बना 50 और y का वैल्यू भी 50। ठीक है, x का वैल्यू 40 रखना होगा। x का वैल्यू क्या रखना होगा स्टूडेंट? 40। सेकंड इक्वेशन में हमें x का वैल्यू 40 रखना है, प्लस 2y इजकल टू 300, तो 40 4 4 60 160 प्लस 2y इजकल टू 300, तो 2y इजकल टू 300 माइनस 160, तो 2y इजकल टू कितने हो जाएंगे? 140। y का वैल्यू हो जाएंगे 140 बटा 2, यानी कि y का वैल्यू कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 70 हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा दिमाग आप दौड़ाइए, फास्ट लिखिए। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 70। स्टूडेंट जब मैंने x का वैल्यू क्या रखा? 40 रखा, तो y का वैल्यू क्या आ गया? 70। अब इसको हम ग्राफ पर देखते हैं। x का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट? मैंने क्या रखा था? x का वैल्यू 40, तो 40 कहां है? ये है 40, तो y का वैल्यू क्या आया है? 70, यानी कि 70 यहां देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, अच्छे से देख लीजिए। यहां पर बना पॉइंट, यहां पर लिख दिया, ये x है, ये 40 है और ये 70 है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये x है और ये y है। तो स्टूडेंट अब हम ये दो पॉइंट को मिलाकर एक और लाइन क्या कर देंगे? ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इसी। तो स्टूडेंट यह जो दो लाइन हुए हैं वे दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। ठीक, क्या है स्टूडेंट? पैरेलल लाइन है। तो अब हमें इसमें क्या करना होगा? इस पर और फिर इस पर हमें क्या करना है स्टूडेंट? इक्वेशन का नाम लिखना है। ये फर्स्ट इक्वेशन का है, तो फर्स्ट इक्वेशन का नाम लिख दीजिए 2x प्लस वाई इजकल टू 160। ऊपर लिखेंगे हम 2x प्लस वाई इजकल टू 160। ये वाला लाइन का लिखे हैं जो जिस पर दो पॉइंट हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट वाला बच गया ये वाला लाइन, यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड हमें लिखना होगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या है स्टूडेंट? 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y इजकल टू कितने हैं स्टूडेंट? 300। ठीक है स्टूडेंट, ये y है, हटाइए, यहां मैं अच्छे से लिख देता हूं 300। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सेकेंड लाइन का भी मैंने इक्वेशन लिख दिया। ये जो दो लाइनें हैं पैरेलल, इन दोनों का इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये मैंने बता दिया। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे? इसको मैं रफ कर देता हूं, नहीं तो आप लोग ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने इसको क्या कर दिया स्टूडेंट? रफ कर दिया। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो स्टूडेंट ये आपको, हमें उम्मीद है कि कंप्लीटली आपको ये जियोमेट्रिकली यानी कि ग्राफिकली आपको समझ में आ गया है। हम इस तरीके से x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगा, फिर x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगा, x का वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करेंगे तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगा। हमें जो मर्जी वो हम लिख सकते हैं, बस मेरा ग्राफ जो जब भी आएगा, चाहे नंबर किसी भी तरह का आप रखिए, ग्राफ हमारा पैरेलल ही बनेगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, कौन से लाइन बनेंगे हमारे ग्राफ पर? पैरेलल लाइंस बनेंगे, पैरेलल लाइंस बनेंगे, पैरेलल लाइंस बनेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट, चाहे आप x और y दोनों का वैल्यू कुछ भी रखिए, लेकिन मेरा जब भी लाइन बनेगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट? पैरेलल बनेगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है स्टूडेंट तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।